क्या देश में जनसंख्या विस्फोट के लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है? क्या भविष्य में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर लोग आपको सोशल मीडिया पर पूछते हुए मिल जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? इस धारणा और प्रचार में दम कितना है? 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने को लेकर बार बार दावे किए जाते हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पर देखें तो देश में हिंदुओं की बहुलता को कोई खतरा नहीं है, बावजूद इसके कि हर जनगणना में मुसलमानों की आबादी में हिस्सा बढ़ा है। साल 1951 की पहली जनगणना में जहां भारत की आबादी में 9.8% मुस्लिम थे, वहीं 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2% हो गई। इसके मुकाबले हिंदुओं का हिस्सा 84.1% से घटकर 79.8% रह गया। यानी बीते 60 सालों में हिंदुओं की आबादी 4.3% कम हुई और मुसलमानों की आबादी में करीब इतनी ही 4.4% की बढ़त हुई है। जनसंख्या वृद्धि का अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सदी के आखिर तक भारत में मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा नहीं होगी, बल्कि ये बढ़त और भी धीमी होगी, क्योंकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच प्रजनन का अंतर तेजी से कम हो रहा है और शायद कुछ सालों में ये खत्म ही हो जाए। जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर किए गए पियो रिसर्च सेंटर के अध्ययन के मुताबिक 1990 के दशक में प्रति भारतीय महिला 3.4 बच्चे जन्म दे रही थी, जो 2015 में घटकर 2.2 पर आ गए और इनमें सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम महिलाओं का है। 1990 के दशक में हर मुस्लिम महिला औसतन 4.4 बच्चों को जन्म दे रही थी, जो 2015 में घटकर 2.6 पर आ गया है, जबकि हिंदुओं की प्रजनन दर घटने की रफ्तार धीमी रही है। 1992 में जहां हिंदुओं के बीच प्रजनन दर 3.3 थी, जो 2015 में 2.1 हो गई। यानी 1992 में मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं की अपेक्षा 1.1 बच्चे ज्यादा पैदा कर रही थीं और 2015 में यह अंतर घटकर 0.5 बच्चों पर आ गया है। जाहिर है, प्रजनन दर में कमी की अगर यही रफ्तार रही तो अगले 2 दशक में हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्टिलिटी रेट का यह अंतर भी खत्म हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 2001 में हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर 19.92% थी, जो 2011 में घटकर 16.76% पर आ गई। इसी तरह 2001 में मुस्लिम जनसंख्या में जो वृद्धि दर 29.5% थी, वो 2011 में गिरकर 24.6% हो गई। जाहिर है, मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर भले ही हिंदुओं की तुलना में करीब 8% ज्यादा है, लेकिन इस दौरान मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा कम हुई है। फैक्ट है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है और उस हिसाब से उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जितना इम्प्रेशन दिया जाता है कि जैसे अगर किसी हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8-10 बच्चे होंगे, तो गैप बताया जाता है। मैंने इस किताब में दिखाया है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से दिखाया है कि ये गैप कभी भी 1 बच्चे से ज़्यादा नहीं था। अगर हिंदू फैमिली में 2 बच्चे, मुसलमान के 3, अगर हिंदू फैमिली में 4 हैं तो मुसलमान के 5। तो और वो भी अब घट के, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैप 1 बच्चे का था वो आधे बच्चे का रह गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।